सपने एक दिन में सच नहीं होते। पहले आंखों में इन्हें सजाते हैं, फिर मन में संजोए जाते हैं। यदि साफ नीयत और दिल में कुछ करने का जज्बा हो, तभी बदलाव नजर भी आते हैं। हिसार फिरोजा की तस्वीर जो आज नजर आती है, इसका सपना 5 वर्ष पहले नगर निगम हिसार में देखा गया। मुझे आप सबके सहयोग से 19 दिसंबर 2018 को जब रिजल्ट आया तो आप सब ने अपना एक निर्णय दिया कि हमारे हिसार नगर का मेयर गौतम सरदाना होगा। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया और 5 वर्ष के लिए जो मुझे पद दिया, इन 5 वर्षों में जो आपको मुझसे उम्मीदें थी, उस उम्मीद पर मैंने खरा उतरने की पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है। सपने ऐसे जिन्हें हकीकत का रूप देना मुश्किल जान पड़ता था। ये तस्वीरें अपने परिवर्तन की कहानी खुद कहती हैं। खूबसूरत सड़कें और ग्रीन बेल्ट की सुंदरता, चौक चौराहों पर रंग बिरंगी रोशनी, महापुरुषों की गौरव गाथा का बखान करते स्मारक, देशभक्ति के भाव को उद्वेलित करती प्रकाश श्रृंखलाएं अनायास ही मन मोह लेती हैं। और यदि जिक्र हिसार के पार्कों का करें तो सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी इनकी प्रशंसा स्वयं कर चुके हैं। कृष्णा नगर के हमारे निवासियों, जिस प्रकार के पार्क की ये देन आपको मिली है, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहले के पार्क भी आपने देखे और आज के पार्क भी आप देख रहे हैं। जनता के सहयोग से और नगर निगम की योजना से जो पार्क सुंदर हुए, उसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने हिसार के पार्कों की फोटोज दिखाए तो उन्होंने देखते ही कहा, क्या ये अपने हिसार के पार्क हैं? तो उन्होंने अपने पार्कों को देखने की इच्छा जाहिर की और जब वो हमारे पार्कों को देखने आए तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की हिसार के पार्कों की और उन्होंने अपने ट्वीट भी किया कि हिसार नगर के जनता और हिसार नगर निगम जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आज हमारे पार्कों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ हिसार रात्रि के समय नई आभा से खिल उठता है। यहाँ के मुख्य मार्ग से होकर गुजरते हुए जब तिरंगा लाइटें दिखाई देती हैं तो मन देश प्रेम के भाव से प्रफुल्लित हो उठता है। सर छोटूराम की भव्य प्रतिमा हमें प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का भान कराती है। तो वहीं लाला लाजपत राय चौक शहीदों के प्रति हमारे मन के भावों को नई ऊर्जा से भर देता है। शहर के मध्य महाराजा अग्रसेन चौक सामाजिक समरसता का संदेश दे रहा है। आज आप रात को हिसार नगर में किसी भी सड़क पर उतरते हैं तो आपको बदला हुआ हिसार दिखाई देता होगा। हमारे पूरे हिसार में जो मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई थी जगमग हरियाणा, हमने जगमग हिसार तो स्ट्रीट लाइटों के माध्यम से किया ही किया। तिरंगा लाइट्स की शुरुआत भी हिसार से हुई और फुहारे जो कभी चलते नहीं थे, आज हमारे शहर में फुहारे भी चलते हैं। हर चौक पर सुंदरता है। ये सारा श्रेय मैं हमारी नगर निगम की टीम को, हमारे नगर निगम के हाउस को, जो मेरे साथ पार्षदों की टीम चुनकर आई, सभी ने बहुत सहयोग किया। जो भी हाउस में निर्णय हुए उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारियों ने किया, कर्मचारियों ने किया और निर्णय लेने में सहयोग करने का कार्य जो है नगर निगम के हाउस ने किया। अब इन तस्वीरों को देखिए, अत्याधुनिक मशीनों से कैसे शहर की तस्वीर बदली जा रही है।
पेड़ पौधों की छटाई से लेकर शहीद स्मारकों की सफाई इन्हीं मशीनों से की जा रही है। जहां साफ सफाई में काफी वक्त लगता था, ये हिसार नगर निगम की दूरदर्शिता का परिणाम है कि बहुत कम समय में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। बेसहारा पशुओं की समस्या हिसार के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हिसार नगर निगम ने ढंढूर में गौ अभयारण्य का निर्माण करवाया, जहां इन निरीह प्राणियों के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। तो वहीं इस व्यवस्था के बाद इन पशुओं से शहर में होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी देखी गई है। हमने ढंढूर में 50 एकड़ में गौ अभयारण्य का निर्माण किया है, जो विशेष सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। हमें 50 एकड़ जो भूमि दी और उस पर बनाने के लिए ग्रांट दी, और आज वहाँ पर सामाजिक संस्थाएं, गौ सेवा फाउंडेशन, नगर निगम और गौ सेवा आयोग मिलकर इन पशुओं की सेवा कर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में नगर निगम की भूमिका उल्लेखनीय रही। इस दौरान प्रवासी मजदूरों व जरूरतमंदों के लिए भोजन एवं आवश्यक सामग्री मुहैया करवाने में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के सहयोग से नगर निगम हिसार की ओर से किए गए प्रयास सराहनीय रहे। कोरोना काल का समय भी हमने देखा। लगभग 1.5 से 2 वर्षों का समय हमारा ऐसा बीता। डेवलपमेंट तो सारी रुकी गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के हमारे मुखिया मनोहर लाल जी जब भी कोई ट्रेन भेजनी होती थी तो हिसार का ही चयन करते थे, क्योंकि हिसार में अच्छी जो व्यवस्था हो रही थी वो एक मिलजुल कर सभी संगठनों की वजह से और हमारे नगर निगम की जो अधिकारी हैं उनकी वजह से और जिला प्रशासन की वजह से। तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो ऐसी संकट की घड़ी में भी शहर को रास्ता दिखाने का काम किया। नगर निगम के प्रयासों से हिसार में मोक्ष परम धाम का निर्माण करवाए जाने की योजना है और यह प्रदेश में अपनी तरह का एकमात्र मोक्ष धाम होगा। शहर की शमशान भूमि पूरे हरियाणा में तो नंबर 1 होगी। ऋषि नगर जो बस स्टैंड के पास हमारी शमशान भूमि है, वहाँ पर हमने मोक्ष परम धाम के नाम से हमने बहुत एक सुंदर डिजाइन वहाँ की संस्था के साथ मिलकर तैयार करवाया है। नगर निगम हिसार में स्थानीय निवासियों को डिजिटल सुविधा के तौर पर काफी सहूलियतें दी गई हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में संपत्ति कर के लिए जो व्यवस्था की गई है वह काबिले तारीफ है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया बताते हैं, हमने हाउस के सहयोग से मेयर साहब की लीडरशिप में कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। कई हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कई हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसमें हम 50 बस्क्यू शेल्टर्स लगा रहे हैं, 6 हमारे लग चुके हैं। इसके अलावा राजगढ़ रोड पे जैसे हमने ग्रीन बेल्ट्स बनाई हैं, ऐसे ही ऑटो मार्केट में हमारा अभी प्रोजेक्ट चलने लग रहा है। ट्राइकलर जो स्ट्रिप्स हैं, तिरंगी लाइट जिसको हम कहते हैं, वो हमने 2050 अभी हम निगम क्षेत्र में लगा चुके हैं। इसके अलावा 500 और हम लगाने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने 55 पार्क्स हैं जो वो ठीक किए हैं और आने वाले समय और भी पार्क्स को हम ठीक करेंगे। चौक्स जो हैं हमारे फाउंटेन्स हैं वो सारे बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। अब जो हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले जो हम शहर में अगले 1-2 साल में देंगे, उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है HSVP का टाउन पार्क जो है उसका रिनोवेशन है, जो कि हम बिल्कुल प्रदेश नहीं पूरे देश में एक अच्छा पार्क हम बनाना चाहेंगे उसको। नगर निगम हिसार छोटे कारोबारियों को भी प्रोत्साहन दे रहा है। इसी कड़ी में जनता मार्केट की शुरुआत की गई और यह व्यवस्था न केवल लोगों को रास आई बल्कि यहां खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी काफी लाभ मिल रहा है। अमृत भारत योजना के तहत हिसार रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसकी बदली तस्वीर विकास की
अनूठी कहानी कहेगी। यात्रियों के लिए कई लंबी दूरी की ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हिसार से मुंबई सेंट्रल, हिसार से कोटा, हिसार से तिरुपति, हिसार से सिकंदराबाद, हिसार से कोयंबटूर, अगरतला से फिरोजपुर बाया हिसार, कटरा से अहमदाबाद बाया हिसार और हिसार से हैदराबाद के बीच ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। रेल सेवाओं में फाटकों को खत्म करने की दिशा में सूर्यनगर आरओबी और आरयूबी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस प्रकार यहां की बदली तस्वीर स्थानीय निवासियों को सहूलियत तो देगी ही, साथ ही यहां से गुजरने वाले वाहनों के दबाव से भी लोगों को राहत मिलेगी। नगर निगम हिसार ने युवाओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की योजना तैयार की है, जिसमें शहीद स्मारकों को नए कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। शहीद मदनलाल ढींगड़ा स्मारक को कुछ इसी प्रकार तैयार किया जा रहा है। हिसार हरा भरा हो, इस दिशा में भी नगर निगम हिसार ने संजीदगी दिखाते हुए एक ऐसी नर्सरी की शुरुआत की है जहां से निःशुल्क पौधे लोगों में वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार लोगों में पर्यावरण के प्रति प्रेम के बीज प्रस्फुटित हो रहे हैं। जल है तो कल है। इसकी उपयोगिता पेयजल के रूप में हो या फिर सिंचाई के लिए, इस दिशा में भी नगर निगम हिसार की ओर से किया गया प्रयास एसटीपी 7 रोड के तौर पर नेक नियति और कर्तव्य परायणता का जीता जागता उदाहरण है। हिसार को साफ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम का प्रयास सराहनीय है। घर घर से कूड़े का उठान हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हमारा शहर स्वच्छ हो, इसके लिए पूरी तरह सफाई हो और कचरा जो है घरों से उठे। तो इसके लिए हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का पूरा प्रयास किया। आज हम 1 से 10 वार्ड का प्राइवेट एक संस्था को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें 1 से 10 के लिए जो कार्य चल रहा है और 11 से 20 का भी हम टेंडर कर चुके हैं। यानी पूरे के पूरे 20 वार्डों का प्रतिदिन कचरा उठाने का हमने जो निर्णय लिया था उसे हम पूरा कर चुके हैं और सभी घरों में आज जो है कचरे कलेक्शन के लिए प्रतिदिन गाड़ी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया तो हिसार ने भी इस महायज्ञ में आहुति डाली। ढंढूर में कूड़े का ये पहाड़ किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन नगर निगम हिसार ने योजनाबद्ध नीति बनाकर शहर के इस कलंक को न केवल मिटाया बल्कि इसके निस्तारण की समुचित व्यवस्था भी की। आज यहाँ बदलाव साफ नजर आता है। ढंढूर में आप लोग देखते थे कि कितना बड़े कचरे के पहाड़ थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, स्वच्छ भारत मिशन जो उन्होंने चलाया, उस पर हिसार नगर निगम खरा उतरते हुए सबसे पहले ढंढूर में जो है ये पहाड़ को ख़त्म किया और आज हमारे पास जो है हम कचरे का निस्तारण करने की भी हमने प्लांट लगाया हुआ है ढंढूर में ही। तो अब प्रतिदिन जितना भी हम कचरा इकट्ठा करते हैं तो उसका निस्तारण भी हम साथ साथ कर रहे हैं। अशोक स्तंभ हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। इस प्रतीक चिन्ह को नगर निगम के मेयर श्री गौतम सरदाना एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के द्वारा शहर को समर्पित किया गया। सेक्टर 13 चौक पर स्थित
इस प्रतीक चिन्ह की शोभा देखते ही बनती है। नगर निगम हिसार की सभी परियोजनाओं में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की उपस्थिति सभी को नई ऊर्जा से भर देती है। अपने शहर के प्रति इनका अगाध प्रेम देखते ही बनता है। हिसार की शोभा नई आभा के साथ और निखरेगी। इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी योजनाओं के अंतर्गत शहर के मध्य स्थित मुख्य प्रवेश द्वारों की सुंदरता और बढ़े, इसकी भी योजना बनाई गई है। ये भव्य द्वार हिसार को देश और प्रदेश में नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। हिसार नगर की जो एंट्रीज हैं, बहुत सुंदर भव्य एंट्री गेट बनाने का कार्य जो है नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है हिसार कैंट से हम कर रहे हैं, जहाँ पर अशोक चक्र का डिजाइन हमने बनवाया है। भव्य जो गेट बनकर जो तैयार होगा वो हमारे शहर की सुंदरता को चार चांद लगाएगा। आने वाले समय में हिसार की तस्वीर कुछ ऐसी होने वाली है जिसे देखकर स्थानीय निवासियों को यह कहते हुए नाज होगा कि वे प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहर के निवासी हैं। ये तस्वीरें नगर निगम हिसार के महापौर और उनके समस्त सहयोगियों की दूरदर्शिता और स्थानीय निवासियों के लिए किए गए संकल्प के प्रतिबिंब को प्रस्तुत कर रही हैं। ये विकास की किरण है जिसकी रोशनी दूर तक जाएगी। ये विकास की किरण है जिसकी रोशनी दूर तक जाएगी। बदलाव का चला है जो कारवां, ये तस्वीर और संवर जाएगी।